वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मृदुला और आज का हमारा टॉपिक है कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। यानी बेसिकली हम कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन के बारे में देखने वाले हैं और वो कहाँ हम यूज़ करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन यानी कि यहाँ पे कंडक्शन की बात हो रही है, तो इसमें बेसिकली हम कंडक्शन चेक करते हैं किसी भी सॉल्यूशन में आयन का कैसे वो कंडक्ट कर रहा है। और ये एक इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड होता है एनालिसिस का। ये बेसिकली ये टाइट्रेशन तब परफॉर्म किया जाता है जब कोई भी सूटेबल कलर इंडिकेटर्स जो है वो अवेलेबल ना हो एंड पॉइंट डिटेक्ट करने के लिए, या फिर कोई भी इंडिकेटर मेथड्स जो है उसके थ्रू वो एनालिसिस नहीं परफॉर्म की जा सकती है। तो उस केसेस में कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन जो है वो यूज़ किया जाता है। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन का जो प्रिंसिपल है, अगर हम उसकी बात करें तो जो आयंस प्रेजेंट होते हैं किसी इनफिनाइट डाइल्यूशन या फिर बहुत ही कोई डाइल्यूट सॉल्यूशन है, वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होते हैं और उसकी वजह से, उस इंडिपेंडेंट होने की वजह से है वो कंडक्टेंस जो है वो कैरिड आउट करते हैं। सॉल्यूशन में जो भी कटायन है या फिर अनायंस हैं, उनकी जो आयनिक मोटिलिटी की डिग्री होती है वो अलग अलग होती है। यानी कि जब हम एक इलेक्ट्रोलाइट जिसको कि हम एज अ टाइट्रेंट यूज़ कर रहे हैं और दूसरा इलेक्ट्रोलाइट जिसको कि एनालाइट के रूप में यूज़ कर रहे हैं, जब वो दोनों रिएक्ट करते हैं तो कंडक्टेंस होगा वो डिपेंड करता है कि उनके बीच में जो आयंस हैं उनका रिएक्शन हुआ है या नहीं। ठीक है, अगर टाइट्रेंट और एनालाइट के बीच में कोई रिएक्शन नहीं हुआ है तो जितने भी आयंस हैं वो कंट्रीब्यूट करेंगे कंडक्टेंस सॉल्यूशन में, कंडक्टेंस में, जिसकी वजह से ओवरऑल कंडक्टेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। जैसे NaNO3 और NaCl, इन दोनों के बीच में जो है वो रिएक्शन नहीं होता है, तो यहाँ पे जो सोडियम NO3 Na और Cl है, इनकी अपनी अपनी कंडक्टेंस होती है, जिसकी वजह से जो कंडक्टेंस है वो इंक्रीज हो जाती है। लेकिन अगर रिएक्शन होता है तो वहाँ पे क्या होगा कि या तो रिप्लेसमेंट होगा या सब्स्टिट्यूशन होगा। मतलब आयंस जो है वो टाइट्रेंट और एनालाइट के बीच में या तो रिप्लेस होंगे या तो सब्स्टिट्यूट होंगे, जिसकी वजह से या तो कंडक्टेंस इंक्रीज होगी या तो फिर डिक्रीज होगी। जैसे कि NaOH और HCl, यहाँ पे ये टाइट्रेंट और ये एनालाइट है, तो यहाँ पे NaOH का Na+ और OH- है। ठीक है, HCl में H+ और Cl- है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो सोडियम है, ठीक है, उसकी मोटिलिटी जो है वो लो होती है, जबकि H+ की जो है मोबिलिटी वो काफ़ी हाई होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे वाटर फॉर्म होता है और जो सॉल्यूशन है उसका कंडक्टेंस जो है वो डिक्रीज हो जाता है। यानी कि रिएक्शन में यहाँ पे कंडक्टेंस जो है वो डिक्रीज हो रही है। तो बेसिकली जो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन का जो प्रिंसिपल है वो डिपेंडेंट होता है आपका, या बेस्ड होता है जो सब्स्टिट्यूशन होती है आयंस की, जो आयंस मूव कर रहे हैं और जो दूसरे आयंस मूव कर रहे हैं उनके बीच में सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, तो आपको कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में कंडक्टेंस इंक्रीज या डिक्रीज होगा। अब है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो अलग अलग एसिड एल्कली टाइट्रेशन जो है वो कंडक्टोमेट्री के थ्रू कंडक्ट किए जाते हैं। जैसे कि एसिड बेस टाइट्रेशन, जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक बेस के साथ, या फिर वीक एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, या फिर वीक एसिड को वीक बेस के साथ रिएक्ट किया जाता है, मतलब कि टाइट्रेशन परफॉर्म की जाती है। दूसरा जो है वो है डिस्प्लेसमेंट टाइट्रेशन, जो कंडक्टोमेट्री के थ्रू की जाती है, जिसमें कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के सॉल्ट को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ टाइट्रेट किया जाता है, या फिर स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के सॉल्ट को स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ टाइट्रेट किया जाता है। थर्ड है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, फोर्थ है रेडॉक्स टाइट्रेशन और फिफ्थ है नॉन एक्विस टाइट्रेशन। ये टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड के फॉर्म में HCl लिया जाता है और स्ट्रॉन्ग बेस के फॉर्म में NaOH लिया जाता है। यहाँ पे जो स्ट्रेंथ होती है HCl की वो डिटरमाइन की जाती है HCl को NaOH के साथ टाइट्रेट करके। ठीक है, तो सॉल्यूशन लिया जाता है, सॉल्यूशन HCl का लिया जाता है एक बीकर में, फिर उसमें इलेक्ट्रोड जो है वो इमर्ज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही इमर्ज किया जाता है तो उस समय सॉल्यूशन की जो कंडक्टिविटी होती है वो काफ़ी हाई होती है, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि जो HCl है वो आपको डिसोसिएट हो जाता है H+ और Cl- में, तो इसकी वजह से इस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी बहुत हाई है। उसके बाद उसमें NaOH ऐड किया जाता है, तो जो NaOH है, ठीक है, ये है, तो ये क्या होगा Na+OH-, तो इस NaOH में जो ये OH- है वो फिर इस
H+ के साथ रिएक्ट करके वाटर प्रोड्यूस करता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज होने लगती है। जैसे ही एंड पॉइंट आता है वहाँ पे एंड पॉइंट पे क्या होता है कि जितने OH हैं वो H+ से आपको रिएक्ट कर चुके होते हैं, तो वहाँ पे उसको एंड पॉइंट मार्क कर दी जाती है। और उस पॉइंट के बाद अगर NaOH ऐड होता है तो फिर से कंडक्टेंस जो है वो इंक्रीज होने लगती है, क्योंकि जो OH है वो कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर देती है, जिसकी वजह से V शेप का ग्राफ मिलता है हमें अगर हम वॉल्यूम ऑफ NaOH को कंडक्टेंस के करस्पॉन्डेंस में ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो देखिए जैसे ही NaOH ऐड हो रहा है यहाँ पे कंडक्टेंस डिक्रीज हो रही है। जैसे ही एंड पॉइंट आया तो यहाँ पे जो H+ है वो टोटली OH से रिएक्ट कर चुकी है। तो यहाँ से फिर जैसे ही कंप्लीट हो चुका है रिएक्शन, वहाँ से NaOH के एडिशन पे फिर कंडक्टिविटी धीरे धीरे इंक्रीज होने लगती है और इस तरह से एक V शेप का ग्राफ हमें मिलता है। अब है टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विथ वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड के फॉर्म में HCl और वीक बेस के फॉर्म में NH4OH लिया जाता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे जब हम सॉल्यूशन लेते हैं बीकर में तो उसकी इनिशियल कंडक्टिविटी जो है वो काफ़ी हाई होती है। क्यों हाई होती है? क्योंकि H+ और Cl- जो है वो डिसोसिएट हो चुके होते हैं। उसके बाद जब उसमें NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया जाता है तो NH4OH में NH4+OH- है, यहाँ पे ये 2 आयन है। तो ये जो आयन है OH- वो फिर रिएक्ट करता है H के साथ जो HCl में प्रेजेंट होता है। जैसे HCl को हमने ब्रेक किया तो H+ और Cl- मिला, तो ये OH फिर आपको H+ से रिएक्ट करता है, जिसकी वजह से H2O फॉर्म होता है, ठीक है, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी डिक्रीज होने लगती है। और जब एंड पॉइंट मिलता है तो OH और H+ जो है वो कम्प्लीटली रिएक्ट कर चुके होते हैं। तो उसके बाद कंडक्टेंस में किसी तरह का चेंज नहीं होता, क्योंकि NH4OH जो है वो OH में पुअरली डिसोसिएट होता है, जिसकी वजह से कंडक्टेंस जो है वो स्टेबल हो जाती है। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ NH4OH और कंडक्टेंस के बीच में, तो पहले कंडक्टेंस बहुत हाई है क्योंकि H+ Cl- है, लेकिन जैसे ही NH4OH ऐड हुआ धीरे धीरे कंडक्टेंस जो है वो डिक्रीज हुई और एंड पॉइंट जहाँ पे कम्प्लीटली रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है वहाँ के बाद NH4OH जो है वो डिसोसिएट नहीं हो पाती, जिसमें कि OH आयंस जो है वो फ्रीली मूवेबल नहीं होते हैं। तो यहाँ से कंडक्टेंस पे किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। थर्ड है, तो अब हम देखेंगे टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस। यहाँ पे एसिटिक एसिड एज अ वीक एसिड लेंगे और सोडियम हाइड्रोक्साइड एज अ स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जब सॉल्यूशन को लिया जाता है और इलेक्ट्रोड प्लेस किया जाता है तो सॉल्यूशन के फॉर्म में हम एसिटिक एसिड रखते हैं। तो एसिटिक एसिड की कंडक्टिविटी जो होती है वो काफ़ी लो होती है, क्योंकि एसिटिक एसिड जो है वो H+ आयन में डिसोसिएट नहीं होता है। ग्राफ में अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए कंडक्टिविटी लो है। उसके बाद जैसे जैसे NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया जाता है तब सोडियम एसीटेट फॉर्म होता है। ये इस जो सोडियम एसीटेट फॉर्म होता है उसकी कंडक्टिविटी जो है वो बेटर होती है, इसीलिए धीरे धीरे कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होने लगती है। और जब आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सोडियम है वो कम्प्लीटली रिएक्ट कर चुका होता है CH3COO से, तो उसके बाद जो है वो एंड पॉइंट आ जाता है। और उस एंड पॉइंट के बाद जब फर्दर NaOH ऐड किया जाता है तो अचानक से जो है सॉल्यूशन उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। तो ग्राफ में कुछ इस तरह से हमें वो दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वीक एसिड विथ वीक बेस। यहाँ पे वीक एसिड के फॉर्म में एसिटिक एसिड लेते हैं और वीक बेस के फॉर्म में जो है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी इनिशियली कंडक्टिविटी लो होती है। क्यों होती है? क्योंकि एसिटिक एसिड जो है वो डिसोसिएट नहीं हो पाता है। उसके बाद जब इसमें NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं तो अमोनियम एसिटेट सॉल्ट फॉर्म होता है, जिसकी कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है। तो इसीलिए लो से अचानक से जो है कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। जब यहाँ पे एसिटिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का कंप्लीट रिएक्शन हो चुका होता है तो वहाँ पे एंड मार्क हो जाता है, ठीक है, एंड पॉइंट आ जाती है। उसके बाद जब हम फर्दर अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं तो प्लेट्यू स्टेज यानी कि कंडक्टिविटी में किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ता और एक स्टेबल कंडक्टिविटी जो है वो नोटिस होती है। उसके बाद आता है सेकंड टाइप जो है कि डिस्प्लेसमेंट टाइट्रेशन। डिस्प्लेसमेंट टाइट्रेशन में बेसिकली जो आयंस होते हैं यानी कि दो सॉल्यूशन के जो आयंस होते हैं वो एक दूसरे को डिस्प्लेस करते हैं। इसके अंदर आता है
टाइट्रेशन ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के सॉल्ट के फॉर्म में लेते हैं हम अमोनियम क्लोराइड, और स्ट्रॉन्ग बेस के फॉर्म में हम लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे जब सॉल्यूशन को लेते हैं यानी कि अमोनियम क्लोराइड को लेते हैं तो उसकी कंडक्टिविटी जो है वो स्टेबल होती है, मतलब कि किसी तरह का कोई चेंज नहीं होता। तो एक तरह से आपको प्लेट्यू जो है वो देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा होता है, यानी NH4 जो है वो OH Na को सोडियम को डिस्प्लेस करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर लेता है, और Cl को जो है वो OH को रिप्लेस करके सोडियम क्लोराइड फॉर्म कर देता है। लेकिन जैसे ही आपको एंड पॉइंट आता है, यानी कि कंप्लीट रिएक्शन हो चुका होता है, तो उसके बाद जो है वो फर्दर जब सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड होता है सॉल्यूशन में, तो कंडक्टिविटी जो है वो अचानक से शार्पली जो है वो इंक्रीज हो जाती है, जो कि ग्राफ में कुछ इस तरह से दिखाई देता है। नेक्स्ट है टाइट्रेशन ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग एसिड। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के सॉल्ट के फॉर्म में हम सोडियम एसिटेट यूज़ करते हैं, और स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो HCl है। तो यहाँ पे इनिशियली जो है वो एसिटेट आयन, यानी कि ये जो एसिटेट आयन है वो क्लोराइड से डिस्प्लेस हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी जो है वो धीरे 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 बढ़ रही होती है जब तक कि एंड पॉइंट नहीं आता है। जैसे ही एंड पॉइंट आता है उसके बाद जब HCl फर्दर ऐड किया जाता है तो कंडक्टिविटी शार्पली इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, ये जो डिस्प्लेसमेंट टाइट्रेशन है बेसिकली यूजफुल होता है एल्कलॉइड्स के डिटर्मिनेशन के लिए, क्योंकि एल्कलॉइड्स जो है वो वीक बेस होता है और वो वाटर में इनसॉल्युबल होता है। नेक्स्ट है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में बेसिकली प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, यानी कि एक आयन दूसरे आयन के साथ रिएक्ट करके आपको प्रेसिपिटेट फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे H+ और OH आयन नहीं इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए ये जो है वो उतना इफेक्टिव मेथड नहीं होता है। इसमें जो कटायन जो भी प्रेसिपिटेट करना होता है तो हम ऐसा टाइट्रेंट सेलेक्ट करते हैं जिसमें कि कटायन की जो मोबिलिटी है वो थोड़ी कम होती है। जैसे कि सिल्वर नाइट्रेट को पोटेशियम क्लोराइड के साथ जो है वो टाइट्रेट किया जाता है, तो जब इनिशियली सिल्वर नाइट्रेट ऐड करते हैं तो किसी तरह की कंडक्टेंस में चेंज नहीं होता है, क्योंकि जो ये Cl है वो आपको रिप्लेस करता है नाइट्रेट को, और जिसकी वजह से आपको सिल्वर क्लोराइड फॉर्म होता है। तो यहाँ पे जो दोनों की आयनिक कंडक्टेंस है वो लगभग सेम होती है, तो इसीलिए एंड पॉइंट तक किसी तरह का बहुत ज़्यादा चेंज नहीं देखने को मिलता है। लेकिन जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट होता है, यानी ये डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट होता है, वैसे ही जब एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट ऐड करते हैं तो कंडक्टेंस जो है वो शार्पली इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है रिडॉक्स टाइट्रेशन। तो रिडॉक्स टाइट्रेशन में बेसिकली कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है अगर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज होता है एंड पॉइंट पे। तो इनिशियल कंडक्टिविटी को जो है वो लो लेवल पे रखा जाता है, क्योंकि इसमें स्मॉल चेंज भी डिटेक्ट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे जो चेंज होता है H+ आयन का वो काफ़ी मतलब नोटिसेबल नहीं होता है, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी लो रखी जाती है। और मेनली रिडॉक्स टाइट्रेशन जो है वो एसिडिक मीडियम में प्रेफर की जाती है, जैसे कि फेरस आयन का टाइट्रेशन जो है वो डाइक्रोमेट आयन के साथ आपका कंडक्टिविटी के थ्रू किया जाने वाला टाइट्रेशन है। नेक्स्ट है नॉन एक्वस टाइट्रेशन। नॉन एक्वस इन सेंस जिसमें वाटर यूज़ नहीं होता है। तो नॉन एक्वस टाइट्रेशन में मेनली वीक एसिड और वीक बेस को जो है वो उसका टाइट्रेशन परफॉर्म किया जाता है कंडक्टोमेट्री यूज़ करके। जैसे टेट्रा मिथाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन मेथनॉल और बेंजीन में प्रिपेयर करके उसको किसी भी वीक ऑर्गेनिक एसिड जो कि मेथनॉल या पायरिडीन में प्रिपेयर किया गया है उसके अगेंस्ट टाइट्रेट किया जाता है, या फिर परकोलिक एसिड को डायोक्सिन फॉर्मिक एसिड में डिजोल्व करके फिर उसको किसी वीक बेस के साथ टाइट्रेट किया जाता है। तो ये नॉन एक्वस टाइट्रेशन है जो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन यूज़ करके परफॉर्म की जाती है। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन जो है वो बेसिकली यूज़ किया जाता है वाटर के आयनिक प्रोडक्ट के डिटर्मिनेशन के लिए,
तो सबसे बेसिक चीज़ ये होती है कि जो प्रोडक्ट होता है H+ और OH आयन जो कि वाटर मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होता है, यानी कि H2O इसका फॉर्मूला है, तो इसमें H+ और OH- है, ठीक है। तो इन दोनों का जो आयनिक कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट होता है ग्राम्स मोल्स पर लीटर, वो कांस्टेंट होता है किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो इसे ही हम बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। जो वाटर का आयनिक प्रोडक्ट है वो कैलकुलेट किया जा सकता है अगर हमें स्पेसिफिक और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस किसी भी इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे पता हो, तो इस फॉर्मूले को यूज करके, जिसमें कि लैम्डा A = KA/C × 1000, जहाँ पे KA जो है वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है इन्फिनिट डाइल्यूशन पे, और C जो है वो कंसेंट्रेशन है ग्राम्स इक्विवेलेंट पर लीटर पे, ठीक है। सेकेंड चीज़ जो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन को अप्लाई किया जाता है वो है स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स की सॉल्युबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए। तो जैसे बहुत सारे सब्सटेंस है, जैसे सिल्वर क्लोराइड हो गया, बेरियम सल्फेट, ये स्पेरिंगली सॉल्युबल है वाटर में, मतलब ये कम्प्लीटली डिजॉल्व नहीं होते हैं, तो उनकी सॉल्युबिलिटी को डिटरमाइन करना दूसरे केमिकल मेथड से ईजी नहीं होता है। तो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन जो है वो हेल्प करता है इन स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स की सॉल्युबिलिटी को डिटरमाइन करने में। जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है इन सॉल्ट्स का, उसको कम्प्लीटली आयनाइज्ड कंसिडर किया जाता है। तो जो स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्ट आपका सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, तो उसकी वैल्यू जो है वो लैम्डा V = लैम्डा इन्फिनिटी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड इन्फिनाइट डाइल्यूशन, यानी उसको हम दे सकते हैं लैम्डा V = लैम्डा इन्फिनाइट KV × V, जहाँ पे V जो है वो वॉल्यूम है जिसमें कि सॉल्यूट का 1 ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू कोहलरुच लॉ हम कह सकते हैं कि लैम्डा डेल्टा = लैम्डा डेल्टा कटायन = लैम्डा ड्यू पता है, मतलब कि लैम्डा इन्फिनिटी और KV यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस पता है, तो वॉल्यूम जो है वो डिटरमाइन की जा सकती है और उससे सॉल्युबिलिटी जो है वो कैलकुलेट की जा सकती है, यानी S यूज़ करके, जहाँ S = 1000/V × E है, और यहाँ पे V की वैल्यू क्या है, तो आपकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन बाई KV, ठीक है। जिसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा फार्मूला बन जाएगा 1000 × E × KV बाई लैम्डा इन्फिनाइट, यानी कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड इन्फिनाइट डाइल्यूशन। थर्ड एप्लीकेशन है कि हम ऑर्गेनिक एसिड की बेसिसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ओसवाल की अकॉर्डिंग जो बेसिसिटी होती है एसिड की वो दे सकते हैं B = लैम्डा 1024 - लैम्डा 32 / 10.8, ठीक है। जहाँ पे ये लैम्डा 1024 और लैम्डा 32 जो है वो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है सोडियम सॉल्ट की 1024 लीटर के डाइल्यूशन पे और 32 लीटर पर ग्राम के डाइल्यूशन पे, ठीक है। तो ये उनकी स्पेसिफिक इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है। नेक्स्ट कंडक्टोमेट्री के यूज़ कर सकते हैं काइनेटिक स्टडी के लिए। तो कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन के हेल्प से कैलकुलेट किया जा सकता है, और इसमें जो है जो कंडक्टिविटी पहले होती है रिएक्शन के टाइम होती है और रिएक्शन के एंड पे होती है, उसी को मेज़र करके हम जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं। फिफ्थ एप्लीकेशन जो है वो है कि इसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होता है किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का, उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। तो जो डिग्री है डिसोसिएशन का किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का, वो कैलकुलेट किया जा सकता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस से इन्फिनाइट डाइल्यूशन, जहाँ पे ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड डाइल्यूशन V, और ये रिप्रेजेंट करता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। मेट्रिक टाइट्रेशन की हेल्प से जो है कंसंट्रेशन डिटरमाइन की जा सकती है। तो यानी कि अगर कोई सॉल्यूशन है जिसमें मतलब या सीरीज ऑफ डाइल्यूशंस है जिसमें हमें इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन नोन है, वो प्रिपेयर किया है हमने, तो उनकी कंडक्टिविटीज़ जो है वो मेज़र की जा सकती है। इसमें बेसिकली क्या किया जाता है कि एक ग्राफ प्लॉट किया जाता है हर एक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी और जो उसमें इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो इसमें जो कंडक्टिविटी होती है अननोन सॉल्यूशन की, उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं और उसकी कंसंट्रेशन को फिर कैलकुलेट कर सकते हैं कैलिब्रेशन कर्व यूज करके। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है यानी कि वाटर की प्योरिटी जो है वो चेक की जा सकती है कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन से। प्योर वाटर की क्या है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी वैल्यू जो है वो 5 × 10⁸ ओम
पर ओम पर सेंटीमीटर होती है। और इसकी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जो है वो अगर हम किसी वाटर का टेस्ट करते हैं तो वो इस वैल्यू से लेस या ज़्यादा हो तो इसका मतलब जो है वो वाटर की क्वालिटी जो है वो डिफेक्टेड है। तो ये था अबाउट आपका कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन।